वाले हैं। ऐसे बनाएंगे, लेकिन तू बनाएगी कैसे? मेरे पास उसके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया ब्रह्मास्त्र और वो है ये क्ले। तो सबसे पहले हम लोग इससे बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि क्या ना अभी अपन इससे बनाएंगे ना फिर वो सूखेगा यार, इसको सूखने को टाइम लगेगा। जब तक ये सूखेगा ना, मतलब ऐसे कैसे, मैं तुमको क्यों बता रही यार, क्यों एक्स्ट्रा बोलती हूँ यार। हम लोग इससे बनाना शुरू करते हैं। बना लिया और वो सूख भी चुकी है, तुम लोग देख सकते हो। तो ये मेरे हाथ में फिट नहीं आती, बस गिरे ना। और तो अभी सबसे मस्त अमेजिंग पार्ट है वो है पेंटिंग करना, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम लोग साथ में पेंट करते हैं और मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मेरा पहला फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसे कुछ यूट्यूब के पैसों से मैं गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी घंटा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपने पैसों से गई, मतलब अपने पैसों, मतलब मेरे मम्मी पापा ने पे किए, तो उससे मैं गई हूँ। तो ऐसे तुम लोग सोचना मत कि हाँ यूट्यूब से इतने सारे पैसे कमाते हैं, हमको तो बोल रहे 15 रुपए में मुश्किल से आते हैं और इतने सारे पैसे कमाती है। नहीं, मैं वो अपने खुद के, मतलब मम्मी पापा के पैसों से ही गई। मेरा एक तैयार वगैरह होके और कैब वगैरह बुक की, मुझे मेरे पापा और भाई छोड़ने आए थे। तो फिर मैंने उनको बाय वगैरह बोला, फिर वहाँ पे सिक्योर। और पुणे एयरपोर्ट जो है वो बेसिकली डिफेंस का एयरपोर्ट है। वहाँ पे मैंने इतने सारे मिलिट्री वाले लोग देखे, इतने सारे, मतलब और ऐसे भी नहीं कि वो ऐसे नॉर्मल, उनके हाथ में गन है भाई, वो गन पकड़ के से चल रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे हर तरफ। मतलब मुझे तो लोगों से ज्यादा वो मिलिट्री वाले लोग दिख रहे थे, यहाँ पे घूम रहे थे। तो फिर बाद में मैंने उनको देखा, पहले तो मैंने अंदर गई, उनको आधार कार्ड वगैरह दिखाया कि मैं ही हूँ। फिर मैं अंदर गई और मेरे से कोई कांड हो ना, वैसा हो ही नहीं सकता। अगर मुझे अकेले छोड़ो तो कोई ना कोई कांड तो हो ही जाता है। अब क्या होता है, मैं अंदर गई और मेरे को ऐसे कुछ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, ठीक है, मुझे कुछ भी 0% भी मेरे को आइडिया नहीं है कि फ्लाइट में क्या होता है, कैसे होता है या क्या करना पड़ता है। मेरे को कुछ भी ना, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, मैंने सोचा कि यार थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा, मतलब ऐसे कुछ ऐसा है। अगर मुझे पहले से सब पता रहेगा तो किसी मजा नहीं आएगा ना, ऐसे कुछ नहीं पता रहेगा तो भी ज्यादा मजा आएगा। ऐसे मेरा दिमाग चलता है मैं क्या करूँ। फिर मैं अंदर जाके बैठ गई, मतलब मैंने कुछ टिकट का पूछा किसी को कि कहाँ से क्या है, मैं सिर्फ जाके बैठ गई अपने सामने। मैं आराम से बैठी हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ आसपास कि भाई इतने सारे मिलिट्री लोग हैं, इनके पास गन है। मैं थोड़ी सी पेश नजदीक से देख रही थी कि गन क्या असली है कि क्या है, मतलब असली होगी ऑब्वियसली। तो इनके पास गन है, ऐसे लेके घूम रहे, और ऐसे भी नहीं कि एक जगह रुके, अभी एक मिनट रहे यहाँ पे रुका था, एंड फिर यहाँ से जाते जाते कोई यहाँ पे रुका, ऐसा हर तरफ उनकी नजर रहती है। और उनके यहाँ से कुछ तो ऐसे आवाज आ रहा होता है, मतलब जिसको बात करते हैं ना वॉकी टॉकी जो भी है, वहां से आवाज आ रहा होता है कुछ तो फिर मैं ऐसे देख रही थी। मैं मुझे नहीं समझा कि मैं वहाँ बैठ क्यों गई। मैंने कुछ किसी को पूछा नहीं ना, मेरे को ऐसे वो मैंने ना किसी को कुछ पूछा ना कुछ, मैं सिर्फ जाके वहाँ पे बैठ गई आराम से, सामान यहाँ पे रख के, और बैठी भी ऐसे हो जैसे कि मेरा खुद का, मेरे घर का एयरपोर्ट है। ऐसे बैठी हूँ, ऐसे जैसे ये है, और यहाँ पे ऐसे 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 बैठी हूँ ऐसे, और ऐसे यहाँ पे वहाँ पे देख रही हूँ ऐसे एकदम ऐसे सिग्मा ऐसे यहाँ पे वहाँ पे देख रही हूँ ऐसे, जैसे मैं कोई स्पाई हूँ, और ऐसे देख रही हूँ ऐसे कि क्या हो रहा है वहाँ पे ऐसे। तो क्या हुआ, अभी मैं बैठी थी और वहाँ पे मैं बहुत ही देर तक बैठी थी, लाइक
कैसा होता है कि अभी मुझे पता नहीं कि अभी क्या करूँ, तो मैं वहाँ पे बैठ गई और मैं लाइक आधे घंटे तक तो वहीं पे बैठी थी। और बैठी भी कैसे, ऐसा होता नहीं हम लोग एक ही पोजीशन में बैठे, ऐसा मैं अब यहाँ पे ऐसे हूँ तो मैं उसी पोजीशन में आधे घंटे तक मैं बैठी थी, ना मैं हिली ना डुली, कुछ भी नहीं। और आधे घंटे तक बैठ के मैं क्या करी थी, सीरीज देख रही थी। सामान वगैरह उधर है, मेरी फ्लाइट को कुछ टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं, मैं आराम से उधर कुर्सी पे बैठ के तो भाई लोग जैसे, और मैं तो अपना फोन में जो है सीरीज देखना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली वो कलर पैलेट लाना भूल गई, अभी मेरे को पेपर पे सब करना पड़ रहा है। ये पेन जो है वो इसके ऊपर था एंड मैं आधे घंटे तक ऐसे ही बैठी थी, मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए थे एंड आधे घंटे तक मैं वहाँ पे बैठ के जो है सीरीज देखी। अब क्या होता है, मुझे ऐसे लगा कि अरे भाई आधे घंटा हो गया, अभी तो मुझको टिकट मिल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि जाते ही नहीं मिलेगा, शायद जाती थोड़ा सा बैठना रहता है, थोड़ा सा वाइब लेना रहता है, तो इसमें मैं जाती कुछ लिया नहीं, आधे घंटे तक बैठेगा। फिर मुझे याद आया यहाँ पे तो वो होता है कि उस बैग वगैरह देना पड़ता है उन लोगों को, फिर वो बैग हमारे एरोप्लेन में डालेंगे, वो सब होगा। तो मैं फिर जैसे अभी मैं अचानक से उठ गई, ठीक है। मतलब पहले तो मैं आराम से बैठी थी और फिर मैं अचानक से उठ गई। अब मैं जैसी उठी मैं गिर गई, मैं जमीन पर गिर गई क्योंकि मेरे पैरों पे मूंगी आ गई। और फिर मैं एयरपोर्ट पे ही गिर गई, मतलब मेरे पैर ही फील नहीं हो रहे थे भाई। मतलब मैं अचानक से उठ गई, मुझे फील ही नहीं हो रहा भाई मेरे पैर है कि क्या। और अचानक से इतने जोर से मतलब खुद सी होने लगी ऐसे, मेरे से खड़ा भी नहीं रहा गया, मैं गिर गई। एंड जैसे मैं गिरी इतना फील हुआ, मतलब वो क्या बताओ यार, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं क्या करूँ यार। मैंने इतना मुझे ऐसा फील हुआ कि शिट, मतलब अभी तो मैं गई मेरी, मतलब अभी सब लोग आएंगे, वो लोग बोलेंगे क्या। फिर वही हुआ कि सब लोग आए ऐसे आसपास मिलिट्री वाले थे, वो सब आए कि क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला कि चॉकलेट लाओ। फिर उन्होंने चॉकलेट लाई ऐसे, तो फिर मुझे खिलाया। मैं उनको बता रही कि भाई मैं बेहोश नहीं हुई हूँ, मैं ठीक हूँ। वो जाने नहीं दे रहे भाई, वो ऐसे बोल रहे कि जी चॉकलेट खाओ। एक अंकल तो वो बेचारे अपने बैग से पानी निकाल के देते, ये लो बेटा पानी पियो, इससे उन्होंने बोला कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। एंड मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं, अब मैं उनको कैसे बोलूँ कि मैं इसलिए गिर गई क्योंकि मेरे पैरों में मूंगी आ गई थी, मैं बोल ही नहीं सकती भाई। फिर उन्होंने जो भी किया, उन्होंने मेरे को जो भी दिया कि आप ये खाओ, आप ये लो, मैंने चुपचाप बिना मुंह बंद किए चुपचाप वो खा लिया, वो पी लिया, बस। मैंने कुछ नहीं बोला। अगर मैं आगे बोलती तो कुछ ऐसा ना हो कि वो मेरे को पागल समझ ले कि तू पागल तो मैंने कुछ ऐसे बोला नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं उनको लगा कि मैं बेहोश हो गई ऐसा। मैंने भी सोचा कि ठीक है, तो जो आपको सोचना है वो सोचो कि मैं बेहोश हो गई। हाँ, मैं बेहोश हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने एक आदमी को बुलाया, जिसको उन्होंने पूछा पहले कि आपका टिफिन वगैरह, मतलब बैग वगैरह आपने दे दिया है क्या, आपको कोई बैग जो है देना है वगैरह वगैरह। आपने वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट में जो मिलता है वो क्या बोलते हैं, मेरे को वो भी नहीं पता। वो देखो टिकट, जैसे टिकट होता है ना, वैसे फ्लाइट में कुछ तो देते हैं जिसके ऊपर सब अपना सीट नंबर वगैरह सब लिखा रहता है। तो वो दिया। यार पिंक क्यों आ रहा है भाई, मेरे को ब्राउन चाहिए, ब्राउन कलर का बिस्किट है। पिंक हो गया भाई, पिंक कलर का कौन सा बिस्किट होता है वो। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं मैंने अभी तक किया नहीं। और फिर एक्चुअली उन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, तो उन्होंने मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर ऐसे कि 5 स्टार खाओ कुछ मत, क्यों वो वाली जिंदगी हो गई। उन्होंने मेरा बैग उन्होंने दिया, और फिर उन्होंने मेरा साइन वगैरह, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया वगैरह वगैरह। फिर मेरे को मिल गया मेरा वो जो टिकट है, जो भी है उसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। तो फिर वो मिल गया मेरे को, और फिर बैग तो मेरा चला गया। और उसके बाद में फिर बाद में वो ऊपर तक आ रहे थे मेरे को छोड़ने के लिए, जहाँ पे मेरा गेट नंबर है, जहाँ पे मेरी फ्लाइट आने वाली थी। तो मैंने बोला कि नहीं मैं यहाँ से चल जाऊँगी, अभी बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उनसे हंस के बोलती कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, ऐसे मैं बोल के। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। वो फिर मैं ऊपर चली गई। अब मैं अकेली रहती हूँ, और मुझे वहाँ पे एक फ्रेंड मिल जाती है मेरी, मतलब ऐसे वो जानती नहीं मैं उसको पहले से, बट ऐसे ही मैं लाइक दोस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि उसका भी फर्स्ट टाइम ही होता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम होता है। वो भी पहली बार फ्लाइट में जा रही, मैं भी पहली बार फ्लाइट में जा रही हूँ, हम दोनों को कुछ भी नहीं पता। फिर हम लोग ऐसी दोस्ती कर लेते हैं कि हाँ कैसी है, मतलब ऐसे चलते, मैं ऐसे चलते फिरते लोगों को दोस्त बनाती, मतलब ऐसे कि आप अकेले हो क्या, उन्होंने कहा कि हाँ आप भी अकेले हो, मैंने कहा हाँ मैं भी अकेली हूँ। तो फिर बाद में मैं उनको पूछी कि आपका पहली बार है फ्लाइट में, वो कहती है हाँ मेरा पहली बार है। तो फिर बाद में मैं भी बोली हाँ मेरा भी पहली बार है। फिर हम लोगों की दोस्ती वगैरह हो जाती है। तो दोस्ती हो गई, तो फिर मैं जल्दी घर से निकली थी। तो फिर बाद में अभी एयरपोर्ट पे अभी 1-2 घंटा क्या करूँ मैं, तो वो मेरी दोस्त बन गई। तो हम लोगों ने पूरा एयरपोर्ट घूमा एंड ऐसे किया वगैरह वगैरह, ऐसे हो गया। और उसके बाद में जो है वो भी फ्लाइट का ऐसे टाइम हो रहा था। अब मेरे को नहीं पता था कि आधे घंटे पहले जो है वो
वो जो टिकट है वो लेना शुरू करते हैं। जो भी फ्लाइट है ना उसका टिकट है, टिकट ही एक्चुअली में टिकट बोल रही हूँ, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर मेरा वो दिमाग में वो वर्ड नहीं आ रहा जो है उसके लिए। तो आधे घंटे पहले जो है वो टिकट लेना शुरू कर दिया और हम लोग जो है वो ऊपर वाले इधर ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स वगैरह थे, हालांकि बहुत ज्यादा महंगा सामान जैसे मैंने कुछ खरीदा नहीं, बट ऐसे देख रहे थे। बुक स्टोर भी था तो वहाँ पे जाके मैं बुक ऐसे थोड़ा सा पढ़ रही थी क्या है कैसा है वगैरह, थोड़ा अपने आप को दिखा रही थी। वो आई एम वेरी वेरी बुक वर्म ऐसा कुछ तो बाद में वो सब हुआ। और वो जो लड़की थी उसकी भी फ्लाइट थी मेरे बाद ही थी, लाइक मेरे 10 मिनट बाद भी उसकी फ्लाइट थी। तो फिर भी मैं ऐसा नहीं कि मैं इररिस्पॉन्सिबल लड़की हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं वहाँ पे आधे घंटे लाइक 45 मिनट्स पहले मैं वहाँ पे जाती हूँ एंड मैं उनको पूछती हूँ कि फ्लाइट कब निकलेगी। अरे यार मैं क्यों, तुम मेरे को प्लीज ऐसा मत सुनिए, मैं पहली बार फ्लाइट में बढ़ी हूँ, मेरे को नहीं पता कि कैसे बात करते हैं फ्लाइट की लैंग्वेज में। मेरे को तो ऐसे ट्रेन जैसे वैसे बोलते कि ट्रेन कब निकलेगी, तो मेरे को फ्लाइट कब निकलेगी, तो मेरे को फ्लाइट कब निकलेगी। तो फिर उन्होंने बोला कि अब तक उनके जो भी लोग हैं, मैं स्टार है, मैं फर्स्ट टाइम था तो फिर मैं वहाँ पे जा रही थी, तो मैं उनको पूछा कि फ्लाइट कब निकलेगी। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ के अभी जो लोग हैं, आपकी जो स्टार है का स्टाफ होता है वही लाइक वो कुछ तो होता है, ऐसे मशीन होती है जैसे अपन वी-मार्ट में जाते हो, जैसे टुंग टुंग करके से सामान ऐसे टुंग करके फिर इधर भेजते, टुंग करके से इधर भेजते। तो उधर भी वैसे वो मशीन थी, वो भी टुंग टुंग आवाज करती। तो हम लोगों का जो टिकट रहता ना उधर टुंग करके स्कैन करने का और फिर वो जाती। तो वो जो है वो उसी जिस फ्लाइट में हम जा रहे हैं ना उसी फ्लाइट का स्टाफ जो है वो टुंग टुंग कर सकता है, ठीक है। जैसे इंडिगो है तो इंडिगो की फ्लाइट जो है वो इंडिगो वाला स्टाफ उधर रहेगा, उन्होंने इंडिगो के ऐसे जैकेट वैकेट पहना रहेगा। तो फिर वो स्टार एयर तो मेरा स्टार एयर था, तो फिर मैंने इंडिगो वाले को पूछा कि मेरी फ्लाइट कब निकलेगी। तो उन्होंने बोला कि फ्लाइट कौन सी, तो मैंने बोला स्टार एयर है। तो उन्होंने बोला कि अभी तक यहाँ पे स्टाफ आया नहीं। तो मुझे लगा कि अच्छा शायद 15-20 मिनट पहले आते होंगे कि इतना जल्दी आके क्या ही करेंगे। उसके बाद मैं फिर से ऊपर चली गई, मुझे लगा कि अभी आने में टाइम है वगैरह वगैरह। तो फिर मैं ऊपर चली गई, ऊपर मैं घूम रही हूँ और फिर बाद में क्या हुआ कि अचानक से मेरे को ऐसे दिल में लगा कि यार वो जाना चाहिए, अभी मेरी फ्लाइट है अभी 8:30 बजे। फिर वो लाइक प्लेन में बैठाएंगे और फिर प्लेन में वो एक्शन वैक्शन करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है ना, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियोस वगैरह में देखा है कि वो जो एयर हॉस्टेस होती है वो ऐसे ऐसे एक्शन वगैरह करती है कि ऐसा जो भी है, तो उसमें भी टाइम लगता होगा। फिर मैं नीचे गई और मैं जैसे ही नीचे गई मेरे आगे सिर्फ 2 लोग थे और वो ऐसे टिकिंग जो है वो टुंग टुंग कर रहे थे एंड वो करने के बाद वो बस में बिठा रहे थे। अगर मैं 5 मिनट भी और लेट हो जाती, 5 मिनट भी, मेरी पहली फ्लाइट उड़ जाती मेरे बिना। तभी मेरे जो दिल में जान आई। पहले तो मैं इतना डर गई कि ये लाइन जा रही है वगैरह वगैरह। फिर मैं भाग भाग के गई और फिर बाद में वो टुंग टुंग कर रहे थे। फिर मेरे आगे 2-3 लोग थे, तो फिर बाद में फिर बस 2-3 ही लोग थे और बाद में मैं जाती हूँ उनके पीछे। मेरे को तो इतना ऐसे धक धक हुआ जोर से दिल में कि भाई 5 मिनट भी अगर मैं लेट होती 5 मिनट भी, तो भी भाई मेरी तो ऐसे बैंड बज जाती है। तो ना तो पैसे वापस आते और ना मैं जाती वहां पे जहाँ पे मुझे जाना है। और फिर बाद में मैं तो इतनी तरह जान में जान आई कि यार कसम से आज तो मैं पिट जाती। अगर मैं बोलती ना फोन पे कि मेरी तो फ्लाइट मिस हो गई, अब मेरे पास क्या अमीरों वाला पैसा नहीं है कि फ्लाइट मिस हो जाए तो मैं दूसरी फ्लाइट बुक कर लूँ। ये एक फ्लाइट भी मैंने बहुत मुश्किल से बुक करवाई। तो फिर आती मैं ऐसे कैसे बोलूँ कॉल पे कि मेरी तो फ्लाइट मिस हो गई। ये तो मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं फ्लाइट मिस होने के बाद मैं फ्लाइट मिस होने की बात इतनी कैजुअली बोलूँ कि एक्चुअली मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है। मैं डर के मेरी फ्लाइट मिस हो गई। फिर मेरे को मम्मी तो फोन पे शुरू हो जाती भाई, और मम्मी तो ऐसे भाई एयरपोर्ट पे आके मेरे को चप्पल भी बोलती इतना ये। पर भगवान की कृपा से कुछ भी मिस नहीं हुई, मैं टाइम पर जस्ट डॉट टाइम पर पहुंची। और उसके बाद में फिर मैं वो बस में बैठी और बस में बैठने के बाद फिर वो बस जो है वही अपने को एरोप्लेन तक लेके जाती, जो भी एरोप्लेन है। फिर मैं बस में बैठ के जा रहा हूँ, मेरे दिल जो है जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वैसे फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में जा रही हूँ एंड मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि मतलब एक्चुअली मैंने मैनिफेस्ट किया था कि प्लीज मेरे को फ्लाइट में एक बार तो बैठना ही है। एंड फिर बाद में फिर मैं जा रही थी तो मेरे को इतना ऐसा फील हो रहा था ना, और जैसे जैसे वो प्लेन से इतना बड़ा रहता है, मैं ऐसे सोच रही थी कि यार मैं तो सिर्फ वीडियोस में ही देखती थी इस टाइम तो बड़ा प्लेन होता है वगैरह वगैरह, अब मेरे सामने जा रहा है। फिर मैं भगवान को ऐसे थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच कि मुझे ऐसा मौका दिया। और उसके बाद फिर हम लोग जो है फ्लाइट के अंदर जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर कुछ नहीं था, और फिर उसके बाद में फ्लाइट में वो बातें वगैरह करते हैं, मतलब वो जो पायलट है वो सब कुछ इंग्लिश में बोलता है कि ऐसे जो भी है। उसका जो एयर हॉस्टेस है वो भी ऐसे करती है, फिर वो ऐसे एक्शन वगैरह करती है कि ऐसा है, अगर इमरजेंसी है तो फिर वो आपके ऊपर से गिर जाएगा और फिर आप उसको लगा सकते हो, ऐसा कुछ तो बोलती है ना, वो मेरे को समझ में नहीं है। उसके बाद
उसके बाद फ्लाइट जो है वो चलना शुरू करी। अब फ्लाइट जो है वो चलते ही जा रही है, फ्लाइट उड़ ही नहीं रही, वो 10 मिनट से चलते ही जा रही, चलते ही जा रही। मैं सोचू भाई अब उड़ेगी, अब उड़ेगी। और तुम सबसे बड़ी बात तो अभी जो मेन पॉइंट है ना वही मैं भूल गई। एक्चुअली क्या था, अरे वो येलो कलर गिर गया। एक्चुअली जो है वो मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रही, तो अभी मेरे को कैसे कि विंडो सीट मिलती ना तो ऐसे मजा आ जाता, मतलब ऐसे है ना। तो मैंने एक्चुअली मेरे को बोला कि तू बोल देना उनको कि मेरा फर्स्ट टाइम फ्लाइट में तो प्लीज मुझे विंडो सीट ही देना। तो मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि वो अंकल ने, वो जो भैया वो जो भी थे, उन्होंने सब किया कि ऐसे और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, ना मेरे मतलब दिमाग से निकल गया। फिर जब मैं फ्लाइट में बैठी फिर मुझे अरे भाई मतलब अगर मुझे विंडो सीट नहीं मिली तो, और मेरे को बाजू में बैठना पड़ेगा। और मैं तो थोड़ी सी शाय हूँ, तो मैं किसको बोलूँ कि आप मेरे साथ एक्सचेंज करो। अगर कोई लड़की होती तो मैं नहीं बोल सकती, अगर लड़का होता तो मैं बोल सकती कि आप मेरे साथ चेंज करो। लड़का तो यार कर लेता है, लड़कों को तो ऐसा रहता है कि कुछ नहीं, मेरे को तो खिड़की के बाहर देखने, बेचारे को तो खिड़की के बाहर देखने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी उनके साथ रहता है लड़की वो उसी को वो ही बैठ जाती है, इतना कुछ रहता नहीं। लड़के लोग ऐसे मान जाते, लड़कियां थोड़ी सी नहीं मानती। तो फिर मुझे लगा अगर मेरे बाजू में लड़का रहेगा तो वो मान जाएगा, लड़की रहेगी तो वो नहीं मानेगी। टर्न्स आउट कि मैं खुद ही फ्लाइट की मैं खुद ही जो हूँ वो खिड़की के बाजू में मेरी सीट लगी। फिर वो मैं देख कर मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ कि भाई मैंने बिना मांगे मेरे को फ्लाइट की जो है खिड़की की बाजू में सीट मिल गई। मांगे बिना मतलब मैंने मांगा था पर मैं बोलना भूल गई थी उन लोगों को, पर मैं लोगों को बोलना भूल गई थी। फ्लाइट जो थी वो चली नहीं रही, मतलब उड़ी नहीं रही, वो चलती जा रही। 10 मिनट से मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब उड़ेगी, वो रास्ते पे ही चली जा रही है। मुझे लगा कि यार ये अभी चल क्यों रही है। अब फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार वो होता है ना वो साइंस में वो सब कि वो उसको उड़ने के लिए उसको चलना पड़ता है, ऐसे मतलब उससे मोटिवेशन भी है। आपको अगर आपको उड़ना है जीवन में तो आपको जो है चलना तो पड़ेगा, आप सीधा उड़ नहीं सकते है ना, आपको जो है चलना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, फिर आप इतना चलोगे कि आपको फिर उड़ान आपकी भर जाएगी। वाह कितना अच्छा मैं मोटिवेशन देती हूँ, मेरे को ऐसे ना मोटिवेशन। अरे वो सब छोड़ो, वो फ्लाइट जो है वो उड़ी नहीं रही भाई, वो चलती जा रही 10 मिनट में देख रही चलते। फिर मैंने आज छोड़ दी भाई, उड़ेगी जब उड़ जाएगी। जैसे ही मेरा ध्यान हटा वो फ्लाइट, तुम मानोगे नहीं मेरे को जो चक्कर आया भाई, मेरा सर पता नहीं मैं तुमको कैसे बताऊं कि इतना भारी हुआ। लाइक मेरे को लगा मेरी मुंडी जो है वो नीचे गिरने वाली है ऐसे। और इतना मतलब जैसे वो उड़ी ना मेरे आंखों में मतलब कान वगैरह सब इतना अजीब सा मुझे लगा कि मतलब भाई इतना मतलब मैं कैसे बताऊं, बहुत ही अजीब लगा। मतलब दर्द सा ऐसा कुछ, जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, फ्लाइट उड़ रही पर मैं नीचे जा रही हूँ और मेरा सर जो है वो ऐसे नीचे जा रहा है, मुझसे ऐसे चक्कर आ रहे हैं, मतलब मैं ऐसे आगे हो रही हूँ फिर पीछे कर रही हूँ। मतलब वो बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस। और मेरे को मेरा दिल जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत जोर से करने लगा। और जैसे मैं ऊपर गई मेरे कान बंद, मेरे जो कान है वो बंद है, फिर वो अपने आप खुल रहे, फिर वो बंद हो रहे, फिर वो खुल रहे। फिर मैंने वो एयरफोन्स जो है वो लगा दिए कि मेरे कान अभी खुलेंगे बंद, क्योंकि कोई ना कोई तो सब एयरफोन्स ही लगा के सुन रहे थे गाने। तो फिर मैंने एयरफोन्स लगा दिए। एंड फिर जब मैं ऐसे देख रही थी फिर मेरे को इतनी इमोशनल हो गई मैं, फिर थोड़ी सी ऐसे कि यार मैं जो है वो ऐसे जनरली ऐसे दूसरों के स्नैप्स में ही देखती, दूसरों के स्नैप थोड़ी दूसरों के जो है वो वीडियोस में ही देखती थी कि यार ऐसे उड़ते हैं वो लोग, ऐसे स्नैप भेजते हैं वो लोग, स्टोरी रखते हैं, ऐसे वो आसमान में प्लेन उड़ रहा होता है, फिर ऐसे बात होते हैं। मैं देखकर इतना मेरे को रोने जैसा हो रहा था कि यार मेरे को ऐसा मौका मिला, ऐसे मैं ऐसे भगवान जी को थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू सो मच मुझे इतना ऐसे चांस देने के लिए। ऐसे फिर मेरे को ऐसे बहुत ही ऐसा लग रहा था दिल में कि एकदम ऐसे एकदम अच्छा सा कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं फ्लाइट में जाऊंगी, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे पहली बार फ्लाइट में भी बैठने मिल गया। तो उड़ते वक्त तो जनरली इतना फील होता है नहीं कि उड़ रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस ही चल रही है, जैसे खटारा बस होती है खट, तो वैसे बस ही चल रही, मुझे तो ऐसे लगा था। तो इतना कुछ लगा नहीं। पर जब वो फ्लाइट जो है वो अभी टर्न लेती है, अब फ्लाइट जो है वो ऐसे चल रही तब तो ठीक है, अब वो ऐसे थोड़ा सा थोड़ा वही मेरा सर फिर से ऐसा लगता है कि भाई मेरे को चक्कर आ रहे हैं, फिर मैं वो कभी यहाँ पे गिरी कभी यहाँ पे। और मेरे बाजू में कोई लड़का नहीं, लड़की थी, मैं लड़की पे ऐसे गिर रही हूँ भाई। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा सर जो है वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, वो अपने खुद के कंट्रोल में। मतलब भाई मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे गिरूँ, पर मेरा सर जो है वो यहाँ पे गिर रहा है ऐसे। मैं चाह नहीं रही कि मैं वहां पे गिरूँ, पर मेरा सर जो है वो ऐसे, फिर वो लड़की मेरे को ऐसे कर रही है ऐसा नहीं कि आप ठीक हो या कुछ भी, वो ऐसे कर रही है मेरे को। फिर मैं गिरी नहीं, फिर बाद में जो है वो इधर ऐसे पकड़ के पकड़ने का कुछ था नहीं, तो मैं ऐसे यहाँ पे इसे चिपक के बैठी थी, तो मैं ऐसे देख रही थी। पर वो जो फ्लाइट में जो है वो एक ही मेरे को ऐसा लगा कि जब वो टर्न लेता है ना ऐसे
से ऐसे टर्न, ऐसे तो पूरा ऐसे टर्न नहीं लेता है वो, ऐसे धीरे से टर्न लेगा। जैसे टर्न लेता ना तो फिर तभी भी दिमाग में ऐसे कुछ तो होता है भाई। मेरे तो दिमाग में इतना पता नहीं क्या है, मेरे दिमाग में कुछ तो हो रहा था। मैं इसको बयां कैसे करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर बहुत ही अजीब सा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग निकल के आ जाएगा नीचे, ऐसा लग रहा था। उसके बाद में फिर ऊपर ही थी, और ऊपर अभी टाइम पास कैसे करूँ, तो फिर मैंने जो वीडियो है जो उसकी एडिटिंग कर ली। मैंने तो ध्यान में नहीं किया कि अब 2 घंटे गुजर गए, और फिर मैं आ गई किशनगढ़ में, और फिर मुझे मेरे मामा लेने आए वगैरह वगैरह। फिर वो सब हुआ, मतलब हाँ बैग वो बैग अभी वो कैसे ऐसे जाता है, वो बैग का जो भी रहता है ना, ऐसे बैग वहाँ पे ऐसे बैग रखते वो लोग, और एक बैग ऐसे आता रहता है। मैं मेरे बैग का वेट करूँ, मुझे लगा अब आएगा। वो बैग के लिए मुझे लिटरली आधे घंटे तक वेट करना पड़ा। वो बैग मेरा आ ही नहीं रहा भाई। मुझे लगा कि कोई यार मेरा बैग कोई आवा तो डाल नहीं दिया, या पता नहीं क्या, क्योंकि मैंने जनरली वीडियोस देखे वो बैग को से जोर से फेंकते हैं और पता नहीं कैसे हैंडल करते हैं अपने बैग को, तो मेरे को तो नहीं पता। मैं आधे घंटे तक बैग का ही वेट करी हुई, सबके बैग आ रहे, सब लोग जा रहे हैं अपने घर पे, उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, हाँ कैसे हो भाई। मैं एकदम टेंशन में वेट करी, भाई मेरा बैग कहाँ चला गया। मैं तो एक बार ऐसे जाने वाली थी उनके पास कि भाई मेरा बैग अब तक आया नहीं है क्या। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा वेट करते कि सबका बैग जाने, तो फिर जाऊंगी ऐसे, फिर से एम्बेरसमेंट फील ना हो जाएगी। अरे यार आपका वेट तो करना चाहिए, आपका बैग आ जाएगा वगैरह वगैरह। आधे घंटे तक मैं वेट करी हुआ, मेरा बैग आया, और उसके बाद में फिर मैं बैग लेके फिर मैं गई। और तुम मानोगे नहीं, मेरा जो पैर जब मैंने नीचे रखे ना, मेरी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। मतलब लिटरली मैं ऐसे कांप रही थी, मेरे पैर जो है वो ऐसे हो रहे थे, और मैं चलते वक्त भी ऐसे हो रहे थे, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। पता नहीं यार, मेरे को इतना ऐसे वो लगा ना कि भाई मैं फ्लाइट से उतरी तो मेरे को ऐसा लग रहा कि भाई क्या। फिर मैं सोचने लग गई वहाँ पे बैठे बैठे कि यार जो एस्ट्रोनॉट होते होंगे वो तो ग्रेविटी में ही रहते होंगे, सॉरी वो तो ग्रेविटी में ही नहीं रहते होंगे, उधर तो जाते ही नहीं होंगे। वो लोग जब जमीन पे आते तो उनके पैरों को कैसा फील होता होगा वगैरह वगैरह। फिर मैं जनरली में कुछ भी सोचने लग जाती हूँ यार, ऐसे कुछ भी किधर भी कंपेयर करके सोचने लग जाती हूँ। फिर मैं सोचने लगी थी ऐसे सब कैसे करते होंगे वो। फिर तब तो मेरे पैर से कांप रहे, फिर मैं कांपे हुए पैर लेके वो बैग जो है कांपे हुए पैर से उठा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि मेरे को पता नहीं कोई भूत दिख गया कि क्या है, पता नहीं। अभी शिवरिंग होती है, मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम था या पता नहीं, तो मेरी बॉडी शिवर कर रही थी जब मैं फ्लाइट से उतरी, तो पता नहीं क्यों, मेरे को भी नहीं पता कि क्यों शिवर कर रही। तो उसके बाद फिर मैं गई, फिर बाहर मुझे मेरे भाई जो है वो लेने आए, एंड फिर हम लोग घर पे आ गए। फिर अभी मैं यहाँ पे हूँ भाई। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।